तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सन्नी मोकरिया और आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार यूट्यूब चैनल पे। तो सीईटी स्पेशल बैच, मैथ स्पेशल बैच चला हुआ है, ठीक है। तो आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे सवाल करेंगे, लगभग 10 से 15 सवाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो ताकि और भी दोस्त देख सके वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, ठीक है। या सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो जो आज हमारी क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट 4 सही 12/25 125, ठीक है। तो ये सोल्व करना है। इसके जो ऑप्शन है 2 से 2/5 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 1 से 4/5, थर्ड ऑप्शन है 13/5 और जो फोर्थ ऑप्शन है 1 से 2/5, 1 से 2/5, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करें, एक बार आप सोल्व करके देखो। सीईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि हरियाणा एचएससी जो होती है वो मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कि अब की बार जो सीईटी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। लेकिन हरियाणा के एग्जाम में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल लाजमी है, ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो सीईटी क्लियर करने के लिए आपको क्या मजबूत करना पड़ेगा, आपने मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग मजबूत करनी पड़ेगी और हरियाणा जीके, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करें, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले को, ठीक है। तो क्यूब रूट 125 चौका कितना होता है 500, 500 प्लस 12 512, ठीक है। 512/125, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट है 8 का और ये किसका है 5 का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 8/5। देखिए 512 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8/3, 8 की पावर 3, और 5 को क्या लिख सकता हूँ 125 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। अब पावर सेम है तो मैं पूरे की पावर 3 कर सकता हूँ, पूरे की पावर 3 कर सकता हूँ, और इसकी पावर 1/3 है। क्या है इसकी पावर, क्या है 1/3 है। तो देखो जो ये कंसेप्ट होता जो पिछली क्लास में बताया था हमने, a की पावर m और उसकी पावर n, ठीक है। तो ये क्या होता है a की पावर m इंटू n, तो पावर क्या हो जाती है इंटू में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में होगी तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 1, तो कितना आया 8/5, ठीक है। अब ऑप्शन में ये तो ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये अब तोड़ना पड़ेगा मैंने, ठीक है। ये तोड़ना, तो कैसे तोड़ेंगे 8 एकम 8, कितना बचा 3, तो 3/5, ठीक है। 1 सही 3/5 इसका आंसर है, आंसर नंबर 3, ठीक है। एक सही, ये क्या भाई 1 सही 3/5, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1313 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन है भैया, ठीक है। कि 1323 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी, इसको किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो इसका जो सिंपल तरीका वो क्या है, इसका जैसे कि एलसीएम लेते हैं वो कर लेंगे भी, एलसीएम लेंगे इसका ऐसे तरीके से। तो ये कितने 3 पे जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो 3 चौका 12, कितना 3 चौका 12, बचेगा कितना 1, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर से 4 4 8 1 9, फिर से 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, बच गया कितना 1, उतार लिया 4, 14 होगा, 3 चौक 12 और 3 सते 21। अब कितने बार जाएगा ये, अब फिर से 3 पर जाएगा, कितने पे 3 पे जाएगा। तो 3 चौका 12 और 3 27, अब कितने का 7 × 7 पे, 7 × 7 पे।
तो एक क्या बनाना, पूर्ण घन बनाना है तो 3 का जोड़ा लेना पड़ेगा। कितने का? 3 का। तो 3 × 3 तो ये कितना होगा? 3 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 7 × 7 7 की पावर 2। अगर मैं 7 की पावर, अगर मैं इसे 7 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसे 7 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाए? 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 7 की पावर 3। ठीक है, अगर इसमें 7 से गुणा कर दूं तो ये क्या? पूर्ण वर्ग घन बन जाएगा। तो एक, अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1323 इंटू में 7 7 या 21 कैरी 2 7 दूनी 14 और 2 16 कैरी 1 7 या 21 और 1 22 कैरी 2 और 7 एकम 7 और 2 9 कितना आ गया? 92 61। ठीक है, तो 92 61 किसका क्यूब होता है भी? 21 का। किसका? 21 का। ठीक है, तो हमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी तब 1313 पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बीसीटी में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लगभग 50 दिन की सीरीज है ये। 50 दिन की सीरीज में हर एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई। ठीक है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाएंगे। आज सिंप्लीफिकेशन है तो कल कोई और चैप्टर होगा, फिर कोई परसों और कोई चैप्टर होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सवाल वो ये है कि सोल्व करना भाई 4 की पावर 3 4 की पावर 3 प्लस 15 की पावर 2 और इसका क्यूब रूट है भाई। क्या है? क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट नहीं है भाई, इसका स्क्वायर रूट है और ये इसका क्यूब है। तो बताइए क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? 49 13, सेकंड है 43 13, थर्ड है 41 93 और जो फोर्थ ऑप्शन है 39 43। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ऑप्शन को देखूं तो मेरे को लगता है भी 49 13 इसका आंसर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसमें क्यूब एक ही है, क्यूब किसका? 17 का, और बाकी किसी के भी क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि ये इसका आंसर हो। तो चेक करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले को चेक करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, प्लस में 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। कितना? 225 और इसका स्क्वायर रूट है और इसकी पावर 3। ठीक है, इसकी पावर 3। ठीक है, तो देखो 64 प्लस 225 कितना हुआ? 289। कितना? 289 और इसका स्क्वायर रूट और इसकी पावर 3। इस 289 को क्या लिख सकता हूं मैं? 17 की पावर 2 17 की पावर 2। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट और उसकी पावर 3। ठीक है, तो 2 स्क्वायर से क्यूब रूट स्क्वायर रूट कैंसल, तो कितना है? 17 की पावर 3। कितना? 17 की पावर 3। तो 17 का क्यूब क्या होता है? 49 13। कितना? 49 13। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 1384824। ठीक है, और जो इसके ऑप्शन है वो क्या क्या है? 38, सेकंड है -38, थर्ड है 24 और फोर्थ है -24। ठीक है, तो नेक्स्ट सम ये है भाई। ठीक है, तो देखो मैं अगर ऑप्शन को देखूं तो प्लस वाले को इजीली काट सकता हूं। ठीक है, प्लस वालों को इजीली काट, प्लस का तो होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं a इंटू ए करता हूं तो कितना आता है? ए स्क्वायर। कितना? ए स्क्वायर। अगर मैं -a इंटू -a करता हूं तो कितना आएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, बट अगर मैं 3 बार a की गुणा करता हूँ, के बार कितनी बार? 3 बार, तो कितना आएगा? माइनस का
ए। ठीक है, अगर पावर ओड होती है, अगर पावर ओड हो और जो ये संख्या माइनस की हो तो आंसर भी माइनस में आएगा। अगर पावर इवन हो, क्या अगर पावर इवन हो तो संख्या और माइनस की हो संख्या तो आंसर हो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये बेसिक बात थी, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पता होगी। तो देखो फिर मैं -38 लेता हूँ और -24 लेता हूँ। देखो अगर मैं 38 है, मुझे पता भी है किसी ना किसी का तो क्यूब रूट है। 38 को मैं देखो यूनिट डिजिट कितना है 8। ठीक है, कितना है 8। अगर 8 को मैं 3 बार गुणा करता हूँ, 8 8 64, 64 का कितना आया 4, और 4 को फिर 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 2, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है तो -38 भी कैंसिल। ठीक है, अब बारी आती है -24 की। अब -24 को मैं अगर 3 बार गुणा करता हूँ, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, देखो 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना आएगा बाद में 6 और इंटू में 4 तो कितना आया 6 चौक 24। तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4, तो इसमें एक ही मैच करता है -24, तो आंसर कितना है -24। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे करेक्ट करने हैं सवाल। ठीक है, पूरा सवाल कभी भी चेक नहीं करना, कितना एलसीएम लेके आप चेक करो। ठीक है, एलसीएम लेके चेक नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई अब। ठीक है, कृपया करके अपनी पेटी को बांध लें। 25 का 25 का 4 माइनस का 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18 का मान क्या होगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन है 82, सेकंड ऑप्शन है 92, थर्ड ऑप्शन है 72 और फोर्थ ऑप्शन है 76। ठीक है, कितना 76। ठीक है, तो देखो जो एक फार्मूला होता है, आप 6ठी या 5वीं क्लास में सीखते हो, बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारी ब्रैकेट ओपन होती है। ठीक है, फिर ऑफ का मतलब का, डी से डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको पता है, तो बस यही रूल हमने इसमें फॉलो करना है। पच्चीस, देखो सबसे पहले का खुलेगा, का मतलब होता है गुणा, तो 25 गुणा 4 -30। ठीक है, सॉरी का नहीं खुलेगा भाई, सबसे पहले खुलेगी ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, तो 25 का 4 माइनस का 30। जब ब्रैकेट को खोल लेंगे हम तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 18 22, कितना 22। ठीक है, अब देखो अब बारी आती का की। ठीक है, तो 25 गुणा 4 माइनस का 30 प्लस का 22, तो 25 चौका 100 माइनस का 30 प्लस का 22 कितना आया भाई 122 -30 कितना है 92, कितना 92, तो आंसर कितना है इसका 92। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है एग्जाम में। कैसे, देखो या डायरेक्ट करना है, यहाँ से कितना आया 22, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 माइनस का 30 प्लस का 22। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको 92 ऐसे करना, बस एक ही लाइन का सवाल है, ओनली 4 या 5 सेकंड का सवाल। ठीक है, या डिजिटल सम से भी हो सकता है, देखते हैं एक बार। देखो 25 गुणा 4 माइनस का 30 प्लस 22। ठीक है, देखो 25 चौका कितना होता है 100, तो यहाँ से डिजिटल सम कितना है 1 माइनस का यहाँ से कितना है 3 प्लस का 4।
ठीक है, प्लस का 4, 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, 5 में से 3 गए 2। अब सम में देखेंगे डिजिटल सम 2 किसका बन रहा है, देखो 8 और 2 कितना होता है 10, 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम कितना बना 1, 1 प्लस 0 1, 9 और 2 11, 9 और 2 11, इसका डिजिटल सम कितना बना 2। आगे भी देखते हैं यहाँ, पता आगे भी किसी का डिजिटल सम 2 बन जाए, 7 और 2 9, इसका 9 बन रहा है, 7 और 6 13, 13, इसका डिजिटल सम बना 3 और 1 4, ठीक है, 2 डिजिटल सम एक ही का बना हुआ 9 और 2 11 का, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। डिजिटल सम से भी कर सकते हैं और बोर्ड मास वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक बार डिजिटल सम आपको फिर से करवा देते हैं डिजिटल सम का। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 25 गुणा 4, ठीक है, और माइनस का 30 प्लस 22, यहाँ से कितना आएगा 22, 25 चौका 100, माइनस का 30 प्लस 22, ठीक है। तो देखो यहाँ से डिजिटल सम कैसे होता है, संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, 1 प्लस जीरो कितना है 1, माइनस का 3 प्लस 0 कितना है 3, प्लस का 2 प्लस 2 कितना है 4, ठीक है। ये सवाल आप बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हो दिमाग में। तो 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, तो भी ऑप्शन में भी ऐसा ही ऑप्शन मैच करेगा जिसका डिजिटल सम 2 हो। क्या डिजिटल सम जिसका 2 हो, तो वो एक ही का है 92 का, 9 और 2 11, 11 1 और 1 2, ठीक है, तो 92 इसका आंसर है। दोनों तरीके से मैंने आपको करवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 5 का 2 प्लस 3 माइनस का 12 इंटू में 3 गुणा 2, इसके ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 31 और फोर्थ ऑप्शन है 34, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करना, का को सबसे पहले मैंने ब्रैकेट खोलनी है। क्या खोलनी है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पर 2 जगह है, तो खोलो 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 का 3 और 2 कितना हुआ 5, माइनस का 3 और 2 3 गुणा 2 6 और 12 छिक 72, 12 छिक 72, ठीक है, ये आएगा। 3 गुणा 2 कितना होता है 6 इंटू में 12, 72 आए यहाँ से। अब क्या होगा, अब का की बारी आई। देखो 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 5 गुणा 5 माइनस 72, का को भी खोल लिया। अब डिवाइड की बारी आती है, तो डिवाइड क्या होगा 6 पंजे 30, तो 5 गुणा 5 माइनस का 72, कितना माइनस का 72, ठीक है। तो 25 25 25 पंजे 125 माइनस 72, 125 माइनस 72, 5 में से 2 गए 3 और 12 में से 7 गए 5, 53 आ रहा है अभी इसका। तो देखते हैं एक बार, 3 दूनी 6 और 12 छिक 72, 53 कैसे आया, ये तो ऑप्शन में मैच नहीं करा। तो फिर से देखते हैं, देखो 30 भाग में 6 पंजे 30, ठीक है, 25 25 25 पंजे 125, 3 और 2 5, 30 और 12 72, तो आंसर तो 53 ही आएगा भाई, ठीक है। 30 भाग में 6, पहले ब्रैकेट को ओपन करते, 3 और 2 5, तो 5 का 5 माइनस 3 दूनी 6, 12 और 6 करें तो 72 आ गया, ठीक है।
अब का को खोलेंगे तो 5 गुणा 5, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 25, 25 पंजे 125, माइनस का 72 53, तो आंसर इसका 53 आएगा। अभी क्या आएगा 53, ये पांचवा ऑप्शन निकले में 53, ठीक है। तो एक बार मैं स्टेटमेंट देख लेता हूँ बुक से क्या है, या मैंने गलत लिख रखी है, इतने आप ट्राई करिए इसको। तो भाई हमने ऑप्शन गलत लिख रखे हैं इसमें 21, तो हमने इसमें भाई हमारा सवाल है जो वो ठीक है, ठीक है, हमने इसमें ऑप्शन नहीं लिख रखा था 53, ठीक है, तो ऑप्शन इसके गलत है, सॉरी गलत दे रखे, तो इसमें 53 आप ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 माइनस 48, 25 माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 12 और गुणा में 2, ठीक है। तो ये बताना इसके ऑप्शन है 41, 43, 71 और फोर्थ है 79, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोलनी है। ब्रैकेट इसमें है नहीं तो क्या करेंगे, का भी नहीं, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड, तो डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को। 6 × 48 और 12 दूनी 24 प्लस का 24 और 25 माइनस 8, तो 25 और 24 कितना होता है 49, 49 में से माइनस 8 के कितना है 41, कितना है 41, ठीक है। या फिर इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम से कैसे करेंगे देखो, डिजिटल सम का डायरेक्ट मेथड बताते हैं। 6 × 8 = 48, यहाँ से 8 आएगा और 5 और 2 7 माइनस 8 और 12 दूनी 24 प्लस का 6, 7 और 6 13, 13 में से जब माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो 5 इसमें किस 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 का समा हुआ है, 4 और 1 5, एक तो इसका है, 4 3 7 इसका है, 7 और 1 8 इसका है, 9 और 7 16, तो 5 एक ही का ऑप्शन में डिजिटल समूह किसका है 41 का, तो 41 इसका आंसर है, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम को फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5 + 7, कितना 5 + 7, अगर मैं ऑप्शन में लगा दूं 12 13 14, आपने पता है कि ये तो 12 ही आएगा, क्या आएगा 12 ही आएगा। या फिर मैं इसमें एक और ऐड कर लेता हूँ माइनस का 3 गुणा में 2 और गुणा में 5, ठीक है। और इसको ऑप्शन है जो वो मैं सेट कर देता हूँ, 5 दूनी 10 30, 7 और 5 12, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 30, इसका जो ऑप्शन है 43, 42, 45,
और 49। ठीक है, ये ऑप्शन में इसके यूज कर लेता हूँ। अब डिजिटल सम कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10 दिया 30, 30 का यहाँ से डिजिटल सम करेंगे तो 3 + 0 कितना आया 3, कितना आया 3। और इसका ये 5 और 7, 5, इसका 5 का डिजिटल सम तो 5 ही रहेगा +3, 7 और 5 12 और 3 15, कितना आया 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और 1 6, कितना आया, इसका डिजिटल सम कितना आया 5 और 1 6। अब इसमें हम डिजिटल सम को कैसे यूज करें, अगर ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन है डिजिटल सम का, इसका भी डिजिटल सम 6 है, अगर इसमें भी एक ही डिजिटल सम 6 है तो वही ऑप्शन होगा। डिजिटल सम इसका एक ही है 6 42 का, तो वैसे ही 42 आएगा कैसे, 7 और 5 12 प्लस 5 15 दूनी 30, 30 और 12 42। ठीक है, ये होता है डिजिटल सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट। कि 17 माइनस 4.5 क्या है 4.5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1.3 इंटू में 0.6 इंटू 0.4, इसके इंटू में भी है 0.4। ठीक है, इसके ऑप्शन है जो वो हैं 15.57, ये ऑप्शन। सेकंड है 23.38, थर्ड है 16.58, ठीक है, और फोर्थ है 16.68। ठीक है, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या होगी, डिवाइड होगा तो कितना आएगा 0.5, 17 माइनस 0.5। अब क्या होगी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 13 छिक। देखो सबसे पहले अगर देखो किसी को डायरेक्ट ना पता चले तो क्या करेंगे, इसको 1.3 है, एक क्या है 1.3 है, इसको मैं अगर तोड़ता हूँ डेसिमल में हटाता हूँ तो इसका कितना आएगी 13, इंटू में कितना है 0.6 को तोड़ूंगा तो बाई में 10 आएगा, तो 13 छिक 78, 78 बाई में 100, तो कितना है 0.78, कितना है 0.78। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.78, लेकिन इंटू में 0.4 भी क्या है 0.4 भी है। अब इसको तोड़ लेंगे हम, 78 बाई में 100 होगा और इंटू में 4/10, कितना 4/10, 4 अठे 32, 32 का 2, कैरी कितना हुआ 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, 31/1000, कितना 1000। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जब हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या 0.312। ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 0.312। ठीक है, अब जोड़ दो, इसको क्या करना है जोड़ना है। 17 प्लस अगर इसको जोड़ता हूँ तो कितना होता है 0.312, और 0.5 को जोड़ता हूँ तो कितना हुआ 218 और 0. ठीक है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस है ये, तो 17 प्लस अगर मैं 0.312 जोड़ता हूँ तो माइनस का है, तो माइनस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 0.312 को कैसे जोड़ेंगे 17 में, तो 17 को मैं ऊपर ले लूँगा। ठीक, क्या ले लूँगा 70 को ऊपर ले लूँगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा 0 0 0, 3 0, 2 का 2, 1 3 और 17, तो कितना है 17.312, कितना है 17.312। अब इसमें से क्या माइनस करना है 0.5, क्या माइनस करना है 0.500। ठीक है, 2 1 और 13 में से 5 गए 8।
ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 6 और यहाँ पर 1, तो कितना आया 16.812। कहाँ गलती हुई क्या कहीं पे, ये तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ गलती हुई है ये चेक करना है। देखो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो 0.5 पे गया, ठीक है। सॉरी भाई, देखो 4/5 बाई में 10 और इंटू में 9 5, ठीक। 0.5 आया यहाँ से, प्लस में 0.312, 13×6 = 78, तो 0.378 इंटू में 4, 4×8 = 32, कैरी कितना हुआ 3, 4 × 7 = 28 और 3 = 31, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर गड़बड़ हुई भी नहीं, यहीं पर तो ऐसा है 0.312, 0.312, इसको जोड़ता हूँ मैं तो 17.312, 17.312, ठीक है। और जब माइनस का 0.5 करता हूँ, 0 पॉइंट कितना था 5, तो 2 1 13 में से 5 गए जाएंगे 8 और 6 1, तो 16.812, कितना 16.812, ठीक है 812, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है भी 16.812, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 प्लस, क्या कहता है कि √2 प्लस 1/√2, 1/√2 और इसकी पावर, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसको हल करना है, इसको सोल्व करना। तो इसके जो ऑप्शन है क्या क्या, 4 से 1/2, सेकंड है 3 से 1/2, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है 5 से 1/2, और जो फोर्थ ऑप्शन है 6 से 2/3, ठीक है। तो देखो अब एक तो वो सिचुएशन है कि a² + b² + 2ab कीजिए, एक सिचुएशन है कि पहले एलसीएम लीजिए और फिर उसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसका ही स्क्वायर कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 + b की 2 + 2ab, कितना होता है 2ab, ठीक है। अब मैं a की 2 करूंगा तो √2 की 2 कितना हुआ 2 प्लस b की 2 1/2, ठीक है, प्लस में 2 इंटू ab कितना है √2 और इंटू में b कितना 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा 2, ठीक है। कितना बचा 2, 2 और 2 4, 4 प्लस 1/2 कितना आया 4.5, कितना आया 4.5, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीईटी में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब क्या कहता है, दो संख्या का गुणनफल, मैं मान लेता हूँ दो संख्या a और b हैं, उनका जो गुणनफल है 36 है, और उनका जो उनका डिफरेंस है वो कितना दे रखा है भाई, 13 दे रखा है। क्या दे रखा है, उनका योग 13 है, योग दे रखा भी 13, तो a³ - b³ बताना है, a³ - b³ बताना, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं इसको हम, तो कैसे बता सकते, देखो सबसे पहले a - b निकालना पड़ेगा। देखो भी अलजेब्रा की सीरीज चली हुई है, अलजेब्रा में मैंने a³ - b³ का फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है। तो वहां से आप डिटेल में मैंने सब कुछ खोल रखा है, 6 क्लासेज अलजेब्रा की हो चुकी हैं, ठीक है, और कंप्लीट अलजेब्रा उसमें करवाया जाएगा, ठीक है। तो कृपया उस क्लास को देखें। और a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है ये आपको बता देते हैं, a - b इंटू में a - b का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab, क्या प्लस का 3ab, और ये कहाँ से आया ये भी मैंने आपको
बता रखा, फुल डिटेल में बता रखा है अलजेब्रा क्लास में, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला था ये, तो लेकिन मेरे पास a माइनस बी नहीं है, क्या नहीं है, a माइनस बी नहीं है। a माइनस बी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है a माइनस बी का? a माइनस बी का फार्मूला होता है रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, क्या होता है माइनस का 4ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे a माइनस बी निकालें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169, और माइनस का 4ab, ab कितना है 36, कितना है 36, 169 और 36 चौक कितना होता है 144, ठीक है। तो कितना है 169 माइनस में 144, ठीक है। तो कितना आया रूट 25, और रूट 25 किसका अंडर स्क्वायर होता है 5 का, किसका 5 का, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू a माइनस बी कितना है 5, a माइनस बी कितना है 5, ठीक है। a माइनस बी हमारे पास कितना है भाई 5, ठीक है। अब निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमारे साथ सारे हथियार हैं तो हम निकाल सकते हैं। देखो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है 5 निकाला था तो 5 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3ab, ए बी कितना है 36, 36 दिया कितना होता है 108, 108 प्लस 25 कितना होगा 133, कितना होगा 133, 5 गुणा में 133, 5 दिए 15, 5 का सलागी 1, 5 दिए 15 और 1 16, कैरी हो गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो आंसर कितना है 665, कितना है 665, ठीक है, कितना है 665, ठीक है। या फिर ए बी की वैल्यू क्या वैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 18 दूनी 36 नहीं कर सकते भाई, और 9 चौक 36, हाँ देखो। या फिर आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है आपने, क्या अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस सवाल को। कैसे कर सकते हो देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस लगा रखी तो इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो। क्या मैं यहाँ पर ए को 9 नहीं लिख सकता और बी को 4 कर सकता हूँ? ए को 9 और बी को 4, देखो 9 और 4 13 और 9 चौक 36, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है। ए क्यूब कितना होता है 729, ए की क्यूब 9 की, और माइनस बी 4 क्यूब कितना होता है 64, तो कितना है 9 में से 4 जाएंगे 5, और 12 में से 6 गए 6 और क्या 6, तो यहाँ से कितना है 665, तो वहां से कितना है 665। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको अगर आपको प्रैक्टिस करिए तो यहाँ से डायरेक्ट करना है। 9 चौक 36, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 4 है, ए और 4 कितना होता है 9 और 4 13, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल बचता है नहीं बचता है, तो एक और सवाल बचता है। n की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, तो आपने रूट n बताना है, कितना रूट n बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 3 4 6, सेकंड ऑप्शन है 1 2 3 4 5, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 4 3, और जो फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 2, ये ऑप्शन है भाई, ठीक है। तो देखो ये आपको निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे नहीं मुझे क्वेश्चन निकालना तो वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है, तो फिर निकाला करो। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको देख, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 कॉमन निकाल सकते हैं, 12,345 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो 12,345, 12,345 प्लस में कॉमन निकालने पास ये बच गया, ठीक है, और प्लस में 1 2 3 4 6
1 2 3 4 6, ठीक है। अब देखो 12,345 इंटू में 12,300, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अब प्लस में 12,346, ठीक है। अब देखो अब क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से 12,346 कॉमन निकाल लूँ, 12,345, ठीक है, गुणा में ये सॉरी कॉमन निकालना है, 12,346 कॉमन निकालूँ तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 12,345, 12,345 प्लस में यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ से कितना बचा 1, तो ये कितना आया 12,346 इंटू में ये कितना हुआ 12,346, तो ये कितना आया भाई, ये यहाँ से कितना आया 12,346 का स्क्वायर, कितना आया स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आई है n की, तो बताना क्या है अंडर रूट n बताना है, ठीक है। यहाँ पर रखिए अंडर रूट के नीचे 12,346 इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो आंसर कितना आएगा 12,346, कितना आएगा 12,346, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन है, डबल 2 बार कॉमन लेना पड़ता है, ठीक। देखो अगर मैं यहाँ से 12,345 कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 12,345 कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 2 बार है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार वही संख्या गुणा मल्टीप्लाई, तो एक कॉमन ले तो कितना बच गया 12,345 और प्लस का यहाँ से कितना बचा 1 और प्लस में 12,346, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये कितना हो गया हमारे पास 12,346, इसे क्या लिख सकते हैं 12,346 गुणा में 12,346, ठीक है। अब यहाँ से 12,346 कॉमन ले लेंगे, कितना 12,346 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो यहाँ से 12,346 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 12,345 और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस का 1, ठीक है। तो इसका जो मतलब कितना 12,346 1 जोड़ेंगे तो 12,346 प्लस में इंटू में 12,346, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 12,346 का स्क्वायर बना सकते हैं इसको, ये वैल्यू आई है n की, बताना क्या है अंडर रूट n, क्या बताना है अंडर रूट n। जब अंडर रूट n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू यहाँ पर इसकी ये रखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 6 उसकी पावर 2, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी भाई अंडर रूट की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4 6, तो आंसर कितना है इसका फर्स्ट 12,346, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीईटी में ऐसा कंसेप्ट बन भी सकता है, ठीक है, ये गारंटी है कि ये ऐसा कंसेप्ट आ ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कंसेप्ट भी देखो, सबसे पहले एक आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं मैं, देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के, ठीक है। अभी ये फार्मूला भी हमारा अलजेब्रा में आया नहीं है, जब इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे तो कम डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये सीईटी की क्लास है, लगभग 50 दिन बचे हुए हैं सीईटी के, तो यही तो आपको बस यही याद करना, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc, ठीक है। तो इस पर एक आधारित क्वेश्चन है कि 57 प्लस 59 प्लस 109, 57 प्लस 59 प्लस 109 0 दे रखा है, कितना दे रखा है 0, तो आपने बताना है 57 की क्यूब प्लस
59 की क्यूब प्लस 109 की क्यूब किसके इक्वल होगी। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है इसके ऑप्शन नहीं है भाई इसके, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं, ये ऑप्शन देते हैं आपको ढूंढ के इसके। इसका जो ऑप्शन है वो है, कहाँ से किया अभी ये सवाल, इसका ऑप्शन कहाँ पे है, कहाँ है इसका ऑप्शन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो नहीं है, एक मिनट रुको भैया, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं इसके। 159, क्वेश्चन ही नहीं मिला भाई बुक से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तो ऑप्शन है इसमें भी 109, 97, 01, सेकंड है 109, 9601, सेकंड ऑप्शन है 10, 9981, 1099801, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, 108108987 ठीक है। तो ये ऑप्शन है भाई इसके, ठीक है। तो मैं देखूं यहाँ से ऑप्शन में क्या चेक करूंगा, एक बार 3 का मल्टीपल चेक करूंगा, किसका, 3 का, क्योंकि देखो मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी किसका है, किसके बराबर है, 0 के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के, क्योंकि abc 3 से मल्टीपल होगा। तो मैं 3 का मल्टीपल चेक करूंगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल कौन सा, 9 और 1 10, 9 से 9 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है भाई। फिर क्या चेक करूंगा, ये नेक्स्ट को चेक करेंगे, 9 से 9 और 8 1 9, डिजिटल कितना 1, तो ये भी 9 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 9 6 और 2 8, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 3 का मल्टीपल 9 भी, 7 1 8 1 9, तो फर्स्ट इसका आंसर है 109,9701, 10,99,701 इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट से ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 1 1 है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से हो सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस भी नंबर के डिजिट अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसका देखो भी इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो ये संख्या भी 3 से होगी। इन तीनों में से कोई भी 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10,99,701, ये आप चेक भी कर लेना, ठीक है। निकालूंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा, 97 का क्यूब निकालेंगे, फिर 59 का क्यूब निकालेंगे,
फिर 109 का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, एक सवाल और है भाई जो मैंने अभी देखा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो वो देख लेते हैं। वो सवाल क्या कहता है? सवाल है कि अगर P 99 है तो आपको बताना है क्यूब रूट ऑफ P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस का 1, ये बताना भी आपने। ठीक है, तो देखो एक तो ये फार्मूला है कि अभी P की जगह 999 रखें, 999 रखेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, आपका एग्ज़ाम का टाइम अप हो सकता है, ओवर हो सकता है, लेकिन आपसे सवाल नहीं निकलेगा। ये क्यूब रूट है भाई। ठीक है, एक जो सवाल है और इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? 1000, 999, 998 और 1001, ये 4 ऑप्शन है अभी इसके। ठीक है, तो देखो अगर मैं P के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर, 3P स्क्वायर प्लस का 3P और प्लस का 1। ठीक, और इसका क्यूब रूट, क्या क्यूब रूट, या आपको दिख नहीं रहा अभी 3P, ये किसका फार्मूला बनेगा? P प्लस 1 का क्यूब, P प्लस 1 का क्यूब, ये इसका फार्मूला नहीं बनेगा। देखो इसका फार्मूला क्या है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर इंटू B प्लस में 3 इंटू में A गुणा में B स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको दिख रहा है। देखो P क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 का 1 क्यूब 1 प्लस में 3P स्क्वायर प्लस का 3P, क्या आपको ये दिख नहीं रहा अभी? P क्यूब प्लस 1 प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है? P प्लस 1 का, P प्लस 1 का फार्मूला है। क्या कहता है कि A क्यूब A प्लस B का फार्मूला, A प्लस B का फार्मूला क्या होता है भाई? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू में A प्लस B। अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ यह क्या लिख सकते हैं इसको? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस में 3AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका बन गया? ए P प्लस 1 का होल क्यूब का। अब इसका क्या है? अंडर रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट से 3 से पावर 3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? P प्लस 1, क्या बचा? P प्लस 1। P की वैल्यू कितनी है? 999, तो 900 यहाँ पर रखें तो 999 प्लस का 1, तो कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 1000। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास को। बाकी कल देखेंगे और कल नया टॉपिक उठाएंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ भी कल कौन सा टॉपिक करवाएंगे। कल जो चैप्टर होगा वो होगा पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, या एलसीएम या एचसीएफ। तो कल जो चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ करवाएंगे। कल क्या करवाएंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये चैप्टर आपका कल स्टार्ट होगा। ठीक है, सीईटी स्पेशल के लिए बेस्ट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं वो हमने हर एक चैप्टर से उठाए हैं, और सीईटी से इससे अपर लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो कल जो चैप्टर होगा एलसीएम और एचसीएफ का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।